बहुत सम्मानीय मुख्य अतिथि मिस्टर संजय माची, निमंत्रित अतिथि सभापति, संपादक, शिक्षकगण, अभिभावकगण और उज्जवल भविष्य रूपी चमकते सितारे, मेरे प्यारे बच्चे लोग, गणतंत्र के इस स्वर्णिम मेला पर मेरे ओर से और इस अनुष्ठान की ओर से मैं आप सबों को हार्दिक अभिवादन करती हूँ। खुद को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आज की इस पावन अवसर पर आप लोगों के सामने देश प्रेम की भावना के बारे में कुछ शब्द रख सकूं। शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों को, आओ सलाम करें उन वीरों को जिनकी वजह से भारत आज गणतंत्र हुआ। जी हाँ, भारत का प्रत्येक नागरिक गणतंत्र दिवस को बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मना रहा है। सभी देशवासियों के लिए गणतंत्र दिवस एक बात नहीं बल्कि गौरव और सम्मान की बात है। गणतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, गण और तंत्र। गण का अर्थ होता है लोक और तंत्र का अर्थ होता है शासन, यानी लोक शासन। जो स्वतंत्रता आज हमें प्राप्त हुई है वह सिर्फ भारतीय संविधान के कारण सफल हो पाया है। वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने भारतीय संविधान को निर्माण के लिए सबसे मुख्य भूमिका निभाई थी। मैं आपके सामने डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े कुछ भावुक कर देने वाले बातें रखना चाहती हूँ। जब उन्होंने स्कूल पढ़ने गए थे तो उनके शिक्षक ने उनको स्कूल से बाहर बिठा दिया गया था। उनके शिक्षक ने उनसे जाति पूछकर भेदभाव किए थे। जब उन्होंने घर पहुंचे तो माँ से पूछा, क्या हमें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है? माँ ने उत्तर दिया, क्योंकि हम नीच जाति से आते हैं। उन्होंने पूछा, यह कहाँ लिखा गया है कि हम नीच जाति से आते हैं? तो माँ ने कहा, किसी एक किताब में लिखा है कि हम नीच जाति से आते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, माँ, किताबों में तो गलत भी लिखा हो सकता है। जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं उन किताबों को बदल डालूंगा और ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें हर इंसान बराबर होंगे, कोई छोटा या बड़ा नहीं होगा। आज उनकी बात सच हुई और उस किताब का नाम है भारतीय संविधान। तो मैं आपके सामने एक छोटा सा गाना रखना चाहती हूँ। इसकी मिट्टी से बने तेरा मेरा ये वतन, इसकी धरती तेरी मेरी वास्ते गगन, इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन। तो मेरे प्यारे देशवासियों, हम भारत की इस मिट्टी से बने हैं और इसने ही हम सबों को जीने के लिए सिखाया है। गणतंत्र का असली अर्थ तभी पूरा होगा जब हम एकजुट होकर देश की प्रगति के लिए अपना योगदान देंगे। आइए इस पावन अवसर पर संकल्प ले कि हम अपने देशों को और अधिक महान बनाने के लिए एकजुट होकर काम करें। इतने ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।